हेलो एवरीवन, वंस अगैन यू ऑल आर वेरी वेलकम टू दिस चैनल। तो आज मैं आप लोग को लॉगरिथम पार्ट 3 पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, जो भी लोग आप लोग लॉगरिथम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लीज़ पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का लिंक लगा दिया है। ठीक है, तो आज हम लोग चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ और भी, और उससे पहले हम लोग कुछ देखेंगे इंपॉर्टेंट कुछ रिजल्ट्स देखेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या सब डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग देखिए प्रॉपर्टी 1 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, याद होगा। प्रॉपर्टी फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर चुके थे। कौन था प्रॉपर्टी फर्स्ट, कौन सा था? ये था आपका कि आर्गुमेंट में अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं। 2 रहे 3 रहे क्या फ़र्क पड़ता है, सबके लिए आप वही यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड आपका प्रॉपर्टी क्या था? डिवाइड में था आपका। ठीक है, डिवाइड में कैसे आप इसको लिखिएगा, लॉग m डिवाइडेड n, और ये आपका हो जाएगा log m विथ बेस a माइनस log n विथ बेस a। ठीक है, ये दोनों था। और आपका थर्ड था, थर्ड आपका याद होगा, थर्ड क्या था कि अगर हम आर्गुमेंट का पावर यहाँ पे कुछ है, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये आपका k क्या होता है, आगे उठ के चला आता है। यही आपका था थर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टी डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास तक। ठीक है, चलिए आज हम लोग आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पे आते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। देखिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में क्या होगा आपका, पहला देखिए आर्गुमेंट और बेस अगर सेम हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आर्गुमेंट भी आपका ए है, बेस भी अगर आपका ए है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, रिजल्ट जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आपका 1 के इक्वल होगा। ठीक है, बात ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। देखिए एग्जाम्पल देख सकते हैं आप लोग, जैसे अगर आप लिखते हैं log 5 विथ बेस 5, तो क्या बोलेगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 1 होगा। जैसे अगर आप बोलते हैं क्या log 6 विथ बेस 6, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे अगर आप बोलते हैं log x विथ बेस x, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे अगर आप बोलते हैं log पाई का मतलब आप लोग को पता होगा, पाई का मतलब क्या होता है, 3.14। ठीक है, तो ये भी अगर पाई है, मतलब बेस और आर्गुमेंट अगर दोनों जब सेम होगा तो उस केस में आंसर क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको पहले लिख लीजिए। अब वैसे भी देखिए ना आप, 5 यहाँ पे बेस है, तो इस बेस 5 का ऐसा क्या पावर आप करिएगा जो 5 आएगा, तो ऑब्वियसली 1 होगा। 6, इस बेस 6 का आप क्या ऐसा पावर करेंगे जो 6 आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इस बेस x का ऐसा क्या पावर करेगा जो आपका आर्गुमेंट x दे देगा, तो 1 देगा। फिर इस बेस पाई का ऐसा क्या पावर करिएगा जो आपका पाई दे देगा आर्गुमेंट, तो 1 होगा। ठीक है, तो इस सब तरह का जो भी मतलब ये रहेगा आपका आर्गुमेंट और बेस अगर सेम रहेगा तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि इसका रिजल्ट 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, देखिए इसको भी जनरली स्टूडेंट क्या करेगा, 1 लिख देगा। देखिए ये ध्यान से देखिएगा, log 1 विद बेस 1 क्या होगा, आपका 1 लिख देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि बोलेगा सर आप ही तो अभी बताएं कि अगर बेस आर्गुमेंट सेम होगा तो उस केस में आंसर 1 होगा। अब ये बताइए यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को फॉलो, मतलब इस रिजल्ट को फॉलो कर रहा है, लेकिन क्या बताइए 1 का पावर, हाँ वहाँ से स्टूडेंट ये भी दिमाग आएगा कि 1 का पावर 1 क्या होता है, सर 1 होता है, तो क्यों ना सर इसको 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी बात सही है, लेकिन देखिए अभी जो आपके पास क्या है कि 5 का पावर एक ही ऐसा पावर आएगा जो 5 बनाएगा, वो क्या आएगा, पावर 1 आएगा। बट यहाँ आपका देखिए तो 1 का पावर, देखिए 1 का पावर 0 भी आपका 1 होता है और 1 का पावर 1 भी आपका 1 होता है। ठीक है, तो 2 इनपुट के लिए एक आउटपुट, आप ही बताइए 2 इनपुट के लिए यहाँ पे इनपुट हम लोग के पास कितना हो गया, 2 इनपुट्स। हम लोग के पास कितना इनपुट्स हो गया, 2 इनपुट्स हो गया। कौन कौन सा हो गया, 0 हो गया एंड 1 हो गया। बट आउटपुट क्या दे रहा है हम लोग के पास, आउटपुट क्या दे रहा है, 2 इनपुट के लिए एक ही दे रहा है। इसीलिए क्या हो जाएगा आपका, ये गलत हो जाएगा, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, पहले हम बताए थे कि बेस आपका कुछ भी हो सकता है 0 से बड़ा,
बट आपका 1 नहीं होगा। फिर भी अगर आप इस तरह करके यूज कर रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए 1 का पावर भी, देखिए 1 का पावर ऐसा क्या करेगा जो 1 आएगा, तो 1 का पावर 0 भी 1 होता है और फिर 1 का पावर आपका 1 भी 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो इनपुट के लिए एक ही आउटपुट है, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए और इसका भी हम प्रूफ कर देते हैं। देखिए प्रूफ कितना आसान है, देखिए प्रूफ कितना आसान है। मान के चलिए अभी तो हमको पता है कि ये इसका रिजल्ट 1 है, आप लोग को नहीं पता होगा तो आप लोग वही काम करिएगा, क्या काम करिएगा, लेट कर लीजिएगा, इसको लेट कर सकते हैं log a विथ बेस a, क्या लेट कर सकते हैं आप लोग, x लेट कर सकते हैं, ठीक है बात यहाँ तक। जब यहाँ इसको अगर आप x लेट कर सकते हैं तो अगर आपको ये a निकालना हो, ध्यान दीजिएगा, अगर इस a को निकालना हो तो आप कैसे लिखिएगा, इस a को कैसे लिखिएगा, a टू द पावर क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ नहीं कुछ है तो मतलब क्या है, पावर 1 है, दोनों का बेसिस सेम है तो आप x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो आपका जो एजम्पशन था log a विथ बेस a इक्वल टू x था और वही x किसके इक्वल आ गया, आपका 1 के इक्वल आ गया। देखिए कितना इजी प्रूफ है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो ये है आपके पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। सेकंड हम लोग रिजल्ट पे आते हैं। सेकंड रिजल्ट भी आपका बहुत आसान है। सेकंड रिजल्ट क्या है कि अगर आपका बेस कुछ भी रहे जो डिफाइन होने वाला है, ठीक है, और अगर आपका आर्गुमेंट ही बना जाएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका रिजल्ट 0 होगा। देखिए सेकंड, देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए अगर आप यहाँ पे बात कर रहे हैं क्या चीज़ का, log 1 विथ बेस a, log 1 विथ बेस a का बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। मतलब आर्गुमेंट में आपका 1 है, ठीक है, और बेस जो भी है जो डिफाइन होने वाला हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि 0 से लेस देन कर दीजिएगा। तो अगर आपके पास आर्गुमेंट 1 है तो आपके पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे अगर हम लिखते हैं क्या, log 1 विथ बेस 5, ये 0 हो जाएगा। जैसे अगर हम लिखते हैं क्या, log 1 विथ बेस 10, ये भी 0 हो जाएगा। जैसे अगर हम लिखते हैं क्या, log 1 विथ बेस x, ये भी 0 हो जाएगा। जैसे अगर हम लिखते हैं क्या, log 1 विथ बेस 23, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा आपका, अगर आर्गूमेंट आपका 1 है और बेस अगर कुछ भी है तो उस केस में आंसर क्या होगा, 0 होगा। कैसे होगा, देखिए इसको ऐसे भी बता सकते हैं कि 5 का ऐसा क्या पावर होगा जो 1 बना देगा, तो ऑब्वियसली 0 होगा, क्योंकि 5 का पावर 0 क्या होता है, आपका 1 होता है, ठीक है। उसी तरह आप ऐसे बता सकते हैं कि 10 का ऐसा क्या पावर होगा, क्या पावर इसका रेज करेंगे जो 1 होगा, तो ऑब्वियसली 0 होगा। x का क्या पावर होगा जो 1 देगा, 0 होगा। 23 का क्या ऐसा पावर होगा जो आपका 1 देगा, 0 देगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका आंसर 0 लिख सकते हैं, ठीक है। इसका भी देखिए प्रूफ, इसका भी देखिए प्रूफ। इसको देखिए हम लोग 2 तरीके, एक तो ऐसे ओल्डली प्रूफ कर लिए, ठीक है, इसको भी 2 तरीके से कर सकते हैं। एक ऐसा तरीका देखिए प्रूफ फर्स्ट में देख लीजिए, फर्स्ट मेथड जिसको कुछ भी नहीं आता है उसके लिए है, ठीक है। अब देखिए आपको नहीं कुछ आता है तो आप लेट कर लीजिए, log 1 विथ बेस a, इसको हम लेट कर लिए। क्या चीज़ लेट कर लेंगे हम लोग, x लेट कर लेंगे, ठीक है। हमको नहीं पता है रिजल्ट तो हम लेट कर लेंगे x, वैसे तो हमको पता ही है कि इसका 0 होगा, ठीक है। फिर भी देखिए हम x लेट कर लिए। अब देखिए ये आपका 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 को अगर लिखना चाहें तो 1 कैसे आप लिख सकते हैं, 1 को आप लिख सकते हैं a टू द पावर x, लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे लिख सकते हैं, a टू द पावर ऑफ x लिख सकते हैं, ये सही है लिखा हुआ। 1 को लिख सकते हैं a टू द पावर x, यस, ठीक है। चलिए अब देखिए तो 1 को आप क्या कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखिए a टू द पावर 0 लिख सकते हैं, ठीक है। 1 को आप क्या कर सकते हैं, a टू द पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि a का पावर 0 क्या होता है, आपका 1 होता है। देखिए अब आप बोलिएगा कि सर आप a ही क्यों लिए, ठीक है, तो a इसलिए लिए क्योंकि बेस देखिए तो हम लोग के पास इधर क्या है, बेस इधर हम लोग के पास क्या है, a है, ठीक है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बेस हम लोग a ले रहे हैं। अगर यहाँ बेस b होता तो यहाँ भी हम बेस b ले लेते, ठीक है। तो हम लोग को वैसे 1 को तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है, बट अकॉर्डिंग टू नीड हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ अगर आपके पास a टू द पावर x है तो यहाँ भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, a ही बेस यूज करना पड़ेगा। तो क्या 1 को हम लिख सकते हैं a टू द पावर 0, ठीक है।
ए टू द पावर 0 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से हम लोग इक्वेट कर लेंगे, क्या हो जाएगा ए टू द पावर ये एक्स हुआ, दोनों का बेसिस सेम हो जाएगा तो आप क्या बोल सकते हैं एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर को भी आप सेम कर सकते हैं और यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से इसको भी प्रूव कर लिए, एक्स माने थे और ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ये सेकेंड प्रॉपर्टी हो गया। अच्छा, इसको सेकेंड मेथड से ही प्रूव कर सकते हैं। देखिए सेकेंड मेथड क्या है, सेकेंड मेथड देखिए हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी का ही यूज कर लेंगे। प्रॉपर्टी आप लोग को याद होगा कि अगर आर्गुमेंट का पावर समथिंग होता है तो वो समथिंग क्या होता है, आगे उठ के चला आता है। ठीक है, आर्गुमेंट का पावर अगर समथिंग होगा तो समथिंग क्या होगा, आगे उठ के चला आएगा। तो वही यूज कर लेंगे। यहाँ पे देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लॉग ये 1 दिया हुआ है। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, लॉग इस 1 को आप लिख सकते हैं ए टू द पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं, 1 को आप लिख सकते हैं ए टू द पावर 0। क्यों लिख सकते हैं ए, क्योंकि बेस भी यहाँ पे ए है। ठीक है, अब देखिए ये आर्गुमेंट का पावर समथिंग है तो इसको आप आगे ले आइए और ये आपके पास रहा लॉग ए विद बेस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अब आर्गुमेंट एंड बेसिस आपका दोनों सेम है और जब आर्गुमेंट और बेसिस अगर सेम होगा तो उस केस में रिजल्ट क्या होता है आपका 1 होता है। तो 0 × 1 क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं थर्ड इम्पॉर्टेंट रिजल्ट पे आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करते आइएगा। ठीक है, चलिए थर्ड देखिए यहाँ पे देखिए ये रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या हो जाएगा, आपका बेस अगर ए होगा तो आर्गुमेंट आपका 1/a होगा। अगर फिर यहाँ पे अगर आर्गुमेंट ही ए होगा तो ये क्या हो जाएगा 1/a होगा। तो जब भी कभी अगर उल्टा पुल्टा रिलेशन होगा, ठीक है, अगर ये ए है तो ये 1/a हो जाएगा, ये 1/a है तो ये ए होगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपके पास जो रिजल्ट होगा क्या होगा, वो -1 के इक्वल होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल कुछ देख लीजिए आप लोग। जैसे अगर एग्जाम्पल आपके पास है log 5 और ये हो जाएगा आपका सॉरी log 1/5 विद बेस 5, तो क्या हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। अगर आप बात करते हैं log 6 विद बेस 1/6 तो ये भी आपका -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको तो ऐसे ही बोल सकते हैं कि ऐसा 5 का ऐसा क्या पावर करेगा जो 1/5 आएगा। तो आप लोग एक्सपोनेंट पढ़े होंगे तो -1 होगा। या 1/6 का ऐसा क्या पावर करेंगे जो आपका +6 देगा, तो ऑब्वियसली -1 होगा। ठीक है, तो इस तरह करके हम लोग यूज कर सकते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको भी हम लोग देखिए प्रूव कर देते हैं। देखिए इसको भी प्रूव कर सकते हैं हम लोग। इसको देखिए नहीं कुछ पता है तो वही काम करेगा, आप लोग लेट कर सकते हैं। देखिए log, पहले इसको देखिए log 1/a और a है। देखो पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, आर्गुमेंट वाला प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। ठीक है, आर्गुमेंट का पावर जो समथिंग था। चलिए इसको देखिए तो आप कैसे लिख सकते हैं, 1/a को आप लिख सकते हैं a टू द पावर -1 लिख सकते हैं। अब देखिए आर्गुमेंट का पावर समथिंग है, समथिंग क्या होगा, आगे उठ के आएगा और ये दोनों सेम हो गया। तो क्या बता सकते हैं यहाँ से -1 हो सकता है। ठीक है, उसी तरह क्या कर सकते हैं आप, इस वाले का भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको देखिए कैसे लिखेगा, log ये a को लिख सकते हैं क्या 1/a का पावर -1, देखिएगा लिख करके यही होगा। देखिए a को आप लिख सकते हैं 1/a का पावर -1। देखिए कैसे, a है आपके पास, इसको लिख सकते हैं क्या 1/a टू द पावर -1, क्योंकि देखिए 1/a का मतलब क्या होता है, 1 टू द पावर -1 होता है और ये -1 है, मतलब क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो हम वही काम किए हैं कि a को लिख दिए 1/a टू द पावर -1, मतलब बेस के बराबर कर लिए हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए तो जो आर्गुमेंट का पावर है उस आर्गुमेंट के पावर को आप क्या करिए, आगे कर लीजिए।
ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए आर्गूमेंट और बेस सेम हो गया तो रिजल्ट क्या होगा आपका 1 के इक्वल होगा, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं इसको -1 कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोनों केस में प्रूफ हो गया, मतलब कि ये जो आपका था ये दोनों आपका प्रूफ हो गया। किस मेथड से? जो हम लोग प्रॉपर्टी 3 पढ़े थे उसके हेल्प से प्रूव कर लिए। ठीक है, अगर आपको फिर उससे प्रूव करना होगा कि x मान के, तो वहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए फिर हम प्रूव कर देते हैं। देखिए अब x मान के भी इसको कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग लेते आइएगा, ठीक है, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। वीडियो को पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं। देखिए इसको आप x मान के भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए ये नहीं कुछ पता है तो आप क्या इसको लेट कर सकते हैं, x लेट कर सकते हैं। तो ये 1/a आपका कैसे निकल जाएगा, a⁴x। ठीक है, तो आप 1/a को लिख सकते हैं a⁻⁻1, और ये रहा आपका a⁴x रहा। ठीक है, जब दोनों का बेसिस सेम होगा तो पावर्स नो डाउट वो भी सेम होगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। ठीक है, तो x हम लोग का ये मानना था, देयरफॉर वी कैन राइट log 1/a जिसका कि बेस a है इक्वल टू क्या हो जाएगा x इक्वल टू क्या था, और प्रूफ हो गया -1 के इक्वल। ठीक है, इसको भी देखिए, इसको भी कर सकते हैं हम लोग प्रूफ। log a विथ बेस क्या है 1/a है, इसको भी हम लोग मान लेंगे x। ठीक है, इसको मान लिए हम लोग x, तो यहाँ पे देखिए तो a को लिख सकते हैं, a को लिख सकते हैं क्या 1/a टू दी पावर क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और फिर यहाँ पे a का पावर नहीं कुछ मतलब 1 है, इसको लिख सकते हैं क्या a का पावर -1, पावर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा a, और ये क्या हो जाएगा a का पावर -x, तो -x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा -1। x की वैल्यू -1 आ गया, तो आप आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं। नीचे देख लीजिएगा, थोड़ा कट रहा होगा तो उतना देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, log a विथ बेस 1/a इक्वल टू x इक्वल टू -1। देखिए इस तरह से हम क्या किए, सारे मतलब इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को हम लोग प्रूव करते हैं। ठीक है, देख लेते हैं नीचे कट रहा है कि नहीं, आई होप दिख रहा होगा। चलिए दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। ठीक है, सारा प्रॉपर्टीज़ जो हम कल डिस्कस किए थे, 3 प्रॉपर्टीज़, एंड आपका आज जो 3 रिजल्ट है वो तीनों रिजल्ट क्लियर है। ठीक है, आपको देखिए अगर इसका प्रूफ नहीं भी आता है तो कोई इशू नहीं है, उतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, आपको मेनली क्या है कि रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, रिजल्ट अगर आपका याद रहेगा, ठीक है, तो वो रिजल्ट एंड प्रॉपर्टीज अगर आपका याद है तो क्वेश्चंस को आप अप्रोच कर सकते हैं, कहीं भी आपको इसका प्रूफ नहीं पूछा जाएगा। बट आप लोग को हम बता दें ताकि आप लोगों को कभी ये ना लगे कि सर ये सब कैसे हो गया। ठीक है, ये सब कैसे आ गया या ये सब कैसे आ गया। आप लोग के सेटिस्फैक्शन के लिए क्या किए हैं, बस हम प्रूव कर दिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, इसी क्वेश्चन से देखते हैं हम लोग कैसे इसको बनाएंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, फर्स्ट आपके पास है log 12 विद बेस 2 माइनस log 9 विद बेस 2 प्लस log 6 विद बेस 2। देखिए यही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए सारे मतलब लॉग में बेसिस सेम है। ठीक है, बेसिस सेम है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बेसिस जब सेम है तो जो भी प्लस वाला है सबको साथ में कर लीजिए। प्लस वाले को आप लोग साथ में कर सकते हैं, ठीक है, और माइनस वाले को आप लोग बाहर रख दीजिए। अब देखिए जब प्लस में है तो जब दोनों का बेस अगर सेम है, प्लस में है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये आर्गूमेंट क्या होगा, सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपका याद होगा प्रॉपर्टी फर्स्ट, सॉरी हाँ प्रॉपर्टी फर्स्ट आपका, कि जब अगर आपका बेसिस सेम है और प्लस में है तो आप आर्गूमेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और ये आपका एज इट इज रह गया। देखिए क्या हो जाएगा आपका 12 6 जा 72। ठीक है, 12 6 जा 72 हो गया। अब देखिए दोनों का फिर बेस यहाँ पे सेम है बट यहाँ पे निगेटिव में है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, बेस वही रहेगा, फिर क्या हो जाएगा 72 डिवाइडेड 9, तो ये आपके पास आ जाएगा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं लॉग, और 2 टू द पावर क्या यूज़ कर सकते हैं आप, 3 यूज़ कर सकते हैं। तो फिर प्रॉपर्टी 3 जब लगाइएगा तो वहाँ पे आर्गूमेंट का पावर जो समथिंग था वो समथिंग आगे उठ के चला आएगा, और ये क्या हो जाएगा log 2 विद बेस 2। तो देखिए अब यहाँ पे आपका बेस आर्गूमेंट सेम है तो यहाँ पे रिजल्ट क्या होता है 1 होता है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था,
सेकेंड भी देखिए आई थिंक उसी पे है, यस सेकेंड भी उसी पे है। देखिए सेकेंड वाले क्वेश्चन देखिए, सेकेंड वाले क्वेश्चन में क्या है कि आपका लॉग कितना है आपका 6 विथ बेस 2 प्लस log 3 विथ बेस 2 माइनस log 9 विथ बेस 2, यही चीज़ है, ठीक है यही चीज़ है। तो यहाँ भी देखिए तो पहले से ही ये दोनों देखिए तो दोनों का बेसिस सेम है और प्लस में है, तो इन दोनों को क्या कर सकते हैं हम लोग, आर्गूमेंट जो होगा इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर्गूमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आपके पास रहा log 9 विथ बेस 2, तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपका log 18 विथ बेस 2 माइनस log 9 विथ बेस 2। दोनों का बेसिस सेम है तो क्या हो जाएगा आपका आर्गूमेंट, क्या हो जाएगा आपका डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड होने के बाद क्या हो जाएगा आपका log 2 विथ बेस 2, तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरह से अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए थर्ड फोर्थ आई थिंक बन जाना चाहिए, सारा बेसिक क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन सब है। आप लोग नोट करते आएगा, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, तो थर्ड क्वेश्चन आपके पास क्या है, log 32 विद बेस 2। तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log 32 को लिख सकते हैं क्या 2 का पावर 5 और 2 का पावर 5 क्या होगा आपका आगे आ जाएगा, ठीक है आगे आ जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 5 टाइम्स ऑफ log 2 विद बेस 2। ये आपका क्या हो जाएगा, अगर बेसिस और आर्गूमेंट अगर सेम है तो उस केस में 1 होता है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, इसका आंसर 5 हो गया। फिर देखिए फोर्थ वाले क्वेश्चन को देखिए, फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, log 343 और इसका बेस कितना है आपका 7 है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको 343 को आप लिख सकते हैं 7 टू द पावर 3, ठीक है, और 3 क्या होगा आपका आर्गूमेंट का पावर है वो आपका आगे आ जाएगा और इस तरह से क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा आपका 3 के इक्वल हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए 5 देखिए 5 तो बहुत आसान है। 5 में आप क्या कर सकते हैं, सिंपली इसको लिख सकते हैं 1 को लिख सकते हैं 9 टू द पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं, चलिए 0 आगे आ जाएगा और फिर ये आपका रहेगा log 9 विथ बेस 9। तो ये क्या होता है, बेस आर्गूमेंट सेम, तो आंसर क्या होता है 1, तो 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। 6 देखिए, अच्छा 6 में देखें तो यहाँ अगर आपके पास 2 प्लस रूट 3 है तो नेक्स्ट आपके पास है 2 माइनस रूट 3, ठीक है। तो देखिए एक रिजल्ट होता है आपके पास कि 2 प्लस रूट 3 इंटू क्या होता है आपके पास 2 माइनस रूट 3, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है 1 होता है। देख लीजिएगा आप लोग प्रोडक्ट निकाल करके, या ऐसे ही देखिए ना आप लोग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 3, 4 में से 3 गया क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या इन चीज़ों को हम ये लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए जब ये ऐसा लिख सकते हैं तो क्या अगर हमको 2 माइनस रूट 3 अगर निकालना होगा तो हम कैसे लिख सकते हैं 1/2 प्लस रूट 3। तो इसको हम कैसे फिर लिखेंगे, यहाँ पे 2 प्लस रूट 3 का पावर क्या हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा, मतलब 2 माइनस रूट 3 आपका क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 का पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन से आ जाइए। क्वेश्चन में क्या है, लॉग ये 2 प्लस रूट 3 आपका बेस में है और ये आपके पास आर्गूमेंट में है 2 माइनस रूट 3। देखिए अब 2 माइनस रूट 3 को आप क्या कर सकते हैं, 2 माइनस रूट 3 को आप लिख सकते हैं 2 प्लस रूट 3 का पावर -1, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखें तो ये जो पावर है वो आगे उठ के चलाएगा और ये आपका एज इट इज रह गया 2 प्लस रूट 3 और ये आपका आ जाएगा 2 प्लस रूट 3। देखिए आर्गूमेंट एंड बेस आपका सेम है, ठीक है, आर्गूमेंट एंड बेस सेम है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो -1 इंटू 1 क्या हो जाएगा आपका -1 के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको पहले ये इसके बारे में बोल सकता है कि आपका ये इरेशनल है,
आपका बोल सकता है रेशनल है, आपका बोल सकता है इंटीजर है, आपका बोल सकता है ये प्राइम है, प्राइम नंबर, ठीक है, ये सब बोल सकता है। तो देखिए क्या होगा, log 7 विद बेस 2, हम इसको क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं रेशनल नंबर, ठीक है, इसको हम लेट कर लेते हैं, क्योंकि जब रेशनल आएगा तो ये सब तो आ ही जाएगा, ठीक है, इंटीजर प्राइम नंबर ये सब रेशनल होता है, तो हम इसको क्या करते हैं, रेशनल मानते हैं। अगर रेशनल नहीं होगा तो वो आपका इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम मान लेते हैं रेशनल, मान लिए रेशनल। जब रेशनल मान लिए तो आप लोग सब पढ़े होंगे कि जब रेशनल नंबर है ये, तो रेशनल नंबर क्या होता है आपका, पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, ठीक है। और जहाँ पे आपका पी एन क्यू क्या होता है, आपका पी और क्यू क्या होता है, और को प्राइम आप लोग को पता होगा, को प्राइम जिनको भी नहीं पता है तो देख लीजिए, को प्राइम नंबर वो होता है जिसका दो ऐसा नंबर जिसका एचसीएफ अगर 1 होगा तो को प्राइम होगा। देखिए अगर P और Q इन दोनों का एचसीएफ अगर आपका क्या हो गया, 1 हो गया, देन क्या हो जाएगा, P एंड Q विल बी को प्राइम, ठीक है, ये को प्राइम होगा। कैसे, देखिए जैसे मान के चलिए अगर आप 2 and 3 का एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ ऑफ 2 and 3, जैसे आप निकालिए एचसीएफ ऑफ 5 11, जैसे आप निकालिए एचसीएफ, सबको आप लोग नोट करते आएगा एक सिस्टमेटिकली, जैसे 6 and 19, ठीक है। ये सब का अगर आप एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ क्या होगा आपका, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये सबों का एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका, ये सब का एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो दो ऐसा नंबर जिसका अगर एचसीएफ 1 होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं, सॉरी, दो ऐसा नंबर जिसका कि एचसीएफ आपको अगर 1 होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, को प्राइम बोलते हैं। इट मीन्स डैट कि को प्राइम नंबर्स का मतलब क्या हो जाएगा कि पी एंड क्यू में आपका एक ही फैक्टर होगा, वो एक ही फैक्टर कौन होगा, 1 होगा, ठीक है, एक ही कौन फैक्टर होगा, वो आपका क्या होगा, 1 होगा। चलिए तो हम भी यहाँ पे क्या किए हैं कि इसको हम क्या किए हैं, रेशनल मान लें, ठीक है। अगर रेशनल हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज रेशनल अगर ये प्रूफ हो गया तो ठीक है, नहीं तो क्या होगा आपका इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये रेशनल इसको हम मान लिए, ठीक है, तो ये पी बाई क्यू हो गया। अब आपके पास कैसा है, log 7 विद बेस 2। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आई थिंक आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा, आईआईटी में ये क्वेश्चन आया हुआ। चलिए log 7 विद बेस 2, इसको हम मान लें क्या, पी बाई क्यू मान लिए, ठीक है। चलिए अब देखिए अगर आपको 7 कैलकुलेट करना होगा तो 7 को आप लिख सकते हैं क्या, 2 टू द पावर क्या हो जाएगा आपका P, या रुक जाइए एक और स्टेप कर लीजिए, आप इसको क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो Q टाइम्स ऑफ आपका क्या हो जाएगा, log 7 विद बेस 2 इक्वल टू P हो गया, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। अब देखिए ये जो Q है तो क्या आप यहाँ पे प्रॉपर्टी थर्ड का यूज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी थर्ड हम बताए थे ना कि अगर आर्गूमेंट का पावर समथिंग होता है तो समथिंग आगे उठ के आता है, तो ये जो आपका दिख रहा है वो जरूर आर्गूमेंट का पावर होगा। तो आर्गूमेंट का जो पावर होगा तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 7 टू द पावर आप लिख सकते हैं ना, Q लिख सकते हैं, ठीक है। और ये रहा आपका P रहा। अब बताइए ये चीज़ अगर आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा, ठीक है, ये चीज़ अगर आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा तो आप लिख सकते हैं 2 टू द पावर P, लिख सकते हैं कि नहीं। अगर ये चीज़ कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा तो log का जो बेस होगा तो ये इस वाले का बेस बन जाएगा, ठीक है। अब ये बताइए आप लोग कि इधर आपका P एंड Q जो होना चाहिए वो दोनों डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है, दोनों आपका डिफरेंट होना चाहिए। क्या यहाँ पे बताया गया है कि P एंड Q क्या आपका को प्राइम है, को प्राइम है, इसका मतलब P एंड Q क्या होगा आपका, दोनों डिफरेंट होगा। तो जब दोनों डिफरेंट होगा तो आप दोनों डिफरेंट मान के चलिए कि P अगर आप लेते हैं 2 और Q अगर आप लेते हैं 3, आपको ऐसा लेना है नंबर P एंड Q कि दोनों को प्राइम होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 2 एंड 3 लिए हैं, देखिए तो क्या ये P बाई Q आपका 2 और 3 जो भी हम लोग का P एंड Q का सिलेक्शन है, क्या ये दोनों को प्राइम है, को प्राइम है, ऑब्वियसली को प्राइम है क्योंकि इन दोनों का एचसीएफ 1 है, ठीक है। तो अगर आप P2 लेते हैं Q3 लीजिएगा तो देखिए क्या होगा, 7 टू द पावर क्या हो गया 3 हो गया, और ये आपका हो जाएगा
2 टू द पावर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। क्या ये कभी बराबर होगा? 343 कभी भी 4 के बराबर नहीं होगा, नहीं होगा। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि यही दोनों, आप P और Q का कोई सा भी वैल्यू कंसीडर करेंगे तो वो आपका बराबर नहीं होगा, मतलब वो रिजल्ट वैलिड नहीं होगा। तो जब रिजल्ट वैलिड नहीं होगा तो हम लोग का मानना गलत हो जाएगा, तो ये रेशनल नहीं होगा। जब रेशनल नहीं होगा तो हम लोग के पास ये तीनों ऑप्शन गया, क्योंकि अगर रेशनल होता है तो रेशनल तो इंटीजर, ऑल इंटीजर्स आर ऑल्सो रेशनल, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑल्सो रेशनल, ठीक है। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो ऑप्शन क्या होगा? हम लोग के पास इरेशनल होगा, ठीक है। बात यहाँ तक समझ में आया कि कभी भी 7 टू द पावर Q इक्वल टू 2 टू द पावर P कभी भी किसी भी P और Q के लिए वैलिड नहीं होगा, क्योंकि P एंड Q दोनों हम लोग का कुछ ऐसा नंबर होना चाहिए जो को प्राइम होना चाहिए, मतलब दोनों अलग अलग होना चाहिए। तो क्या कभी भी अगर आप यहाँ पे पुट करिएगा, या तो आप 5 11 पुट कर लीजिए, 11 5 पुट कर लीजिए, 6 19 पुट कर लीजिए, 19 6 पुट कर लीजिए, कभी भी इक्वलिटी साइन नहीं दे सकता है, नहीं दे सकता है। तो जब अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो हम लोग का मानना गलत था, ठीक है, हम लोग का मानना गलत था। देयरफॉर आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, देयरफॉर आवर एजम्पशन was wrong is so hence कर लीजिए, hence क्या हो जाएगा आपका? log 7 with base 2 is irrational, इरेशनल, ठीक है। log 7 विद बेस 2 क्या हो जाएगा आपका? एक इरेशनल नंबर दे देगा, ठीक है। तो आई होप आपको इस समझ में अच्छे से आ गया होगा कि log 7 विद बेस 2 क्या होगा आपका एक इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। और भी यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे लिख देते हैं, और भी देखिए नंबर्स, जैसे ऐसा भी हो सकता है नंबर्स log 4 विद बेस 3, फिर देखिए log 9 विद बेस 2, जैसे फिर देखिए log 11 विद बेस 5, देखिए ऐसा जो भी रहेगा आपका, ठीक है। log 7 विद बेस 4, log 4 विद बेस 3, ठीक है, या इसको आप ऐसे कर लीजिए 11, जो भी है। तो ये सब जो आपका दिख रहा है, ठीक है, ये सब जो भी दिख रहा है, इस तरह का जो भी सिचुएशन होगा, ठीक है, तो वो आपका ऑलवेज क्या देगा? एक इरेशनल देगा, ये आपका क्या देगा? एक इरेशनल देगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये सब जो भी देगा आपका सब क्या देगा? एक इरेशनल नंबर देगा, ठीक है। चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी 4 आपका क्या बोलता है? देखिए a टू द पावर, अगर आपके पास है log n विद बेस a, देखिए ये क्या बोलता है? अगर आपके पास a टू द पावर log n विद बेस a है, अगर ये दोनों मैच कर गया तो जो दिख रहा है यहाँ पे यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आपके पास क्या है 5 टू द पावर log 7 विद बेस 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगर आपके पास क्या है 8 टू द पावर log 15 विद बेस क्या है? 8 है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? 15 हो जाएगा। मतलब ये दोनों मैच कर गया तो आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। जैसे उसी तरह आपके पास p टू द पावर log ऐसा कुछ है, p टू द पावर log r विद बेस p है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपके पास r हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? इस प्रॉपर्टी में ये लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, कई बार 6 टू द पावर ऐसे दे देगा आपको log 5 और ये दे देगा 9, तो इसको आप कभी भी 9 नहीं लिखिएगा, क्योंकि ये दोनों आपका 6 और 5 इक्वल नहीं है, ठीक है। ये आपका 6 जो है वो 5 के इक्वल नहीं है, इसीलिए क्या होगा आपका? ये 9 के इक्वल नहीं होगा। हाँ, अगर यहाँ पे 6 होता तो आप उसको आसानी से लिख सकते थे, बट ऐसा तो है नहीं। चलिए अब इसको भी हम पहले इसको नोट कर लीजिए और देखते हैं इसका प्रूफ कि कैसे इसका प्रूफ होता है। देखिए वही काम करेंगे, हमको नहीं कुछ पता है तो वही लेट कर लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप लेट कर सकते हैं a टू द पावर क्या हो जाएगा आपका? log n विद बेस a इक्वल टू क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ये चीज़ लेट कर लिए। फिर देखिए आपको याद होगा ये चीज़ कि अगर a का पावर x इक्वल टू n होता है
तो आप अगर एक्सपोनेंट अगर x निकालना चाहते हैं तो क्या होता है, x इक्वल टू लॉग ऑफ n विद बेस a, क्या यही होता है, यही होता है ना। तो यहाँ पे देखिए तो ये आपका एज ए एक्सपोनेंट काम कर रहा है। तो एक्सपोनेंट को अगर हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो सबसे पहला काम हमको देना पड़ेगा लॉग, लॉग के बाद ये x, और जो बेस है इसका यहाँ पे बेस यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। देखिए आप लोग को नहीं समझ में आता है तो रिकैप करके भी देख सकते हैं, ठीक है, आपको समझ में आ ही जाएगा। वैसे रिकैप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम बहुत डीपली एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये अगर निकालना होगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, लॉग ऑफ x विद बेस a। चलिए अब इसको इधर ले आइए आप, लॉग n विद बेस a, और इसको भी आप इधर ला सकते हैं लॉग x विद बेस a। इधर क्या हो गया, 0 हो गया। देखिए दोनों का बेसिस सेम है, माइनस में है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, डिवाइड कर लीजिए n/x। फिर देखिए अगर आपको ये पार्ट निकालना, आर्गूमेंट निकालना है, तो आर्गूमेंट इक्वल टू लिख सकते हैं, इसका जो बेस होगा इस वाले का बेस बन जाएगा, बनेगा कि नहीं। चलिए n/x हो गया, और किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो n इक्वल टू x हो गया। अब बताइए x यहाँ पे लेट किए हुए थे, देयरफॉर क्या हो जाएगा आपके पास, a टू द पावर लॉग n विद बेस a इक्वल टू आपके पास x था, और यही x किसके इक्वल आ गया, आपका n के इक्वल आ गया, ठीक है। तो देखिए आप इसको नोट कर सकते हैं, देखिए कितना इजी प्रूफ है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, लॉग 11 टू द पावर लॉग 1331 विद बेस 11, और तब जाके इसका बेस 11 है। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम लोग, लॉग, ये इस 11 को भी रहने दीजिए। देखिए यहाँ पे ये और ये मैच कर गया तो आंसर जो होगा यही होगा, होगा कि नहीं। अगर आपका ये और ये मैच करता है तो आंसर ये वाला होता है। तो उसी तरह यहाँ देखिए तो 11 मैच किया तो क्या होगा, 1331, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1331 आई थिंक क्या होता है, 11 टू द पावर 3 होता है, देख लीजिएगा वैसे, ठीक है। 11 टू द पावर 3 क्या होता है आपका, 1331 होता है। आप इसको आर्गूमेंट को आप आगे ला सकते हैं, ठीक है। तो आर्गूमेंट और बेस अगर सेम होता है तो रिजल्ट क्या होता है आपका, 1 होता है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना रहने दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज जितना भी पढ़ा है इससे बेस्ट हम कुछ क्वेश्चंस आप लोग को PDF में दे देंगे, ठीक है। और जो भी लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन लिए हैं तो आप लोग प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन लीजिए, ताकि आपको जो भी PDFs है वो मिलते रहे, और जो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस है वो सब भी आप लोग को देते रहे, ताकि आप लोग को किसी तरह कोई प्रॉब्लम ना हो। और जो क्वेश्चंस आपका नहीं बनेगा, जो भी पर्सनल डाउट्स होगा वो सब को भी मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, टाटा, थैंक यू।